ओम शांति। राजयोगी ही विश्व राज्य के अधिकारी, यानी राजयोगी यानी कि राजयोग यानी राज करने का योग। राज मतलब राज करना, योग मतलब कनेक्शन, जोड़। तो राज करने का जोड़ क्या है? तो परमात्मा कह रहे हैं राजयोगी ही विश्व राज्य के अधिकारी, यानी कि जो परमात्मा से कनेक्टेड रहेंगे और अपने आप को बॉडी कॉन्शियस से हटाकर बॉडी कॉन्शियस से शिफ्ट करके सोल कॉन्शियस में आए और उस सोल कॉन्शियस में आकर अपना कनेक्शन जाने कि आपका कनेक्शन परमात्मा से वो एनर्जी हमेशा ले ली जाए करें और आत्मा की परमात्मा से चार्ज जो आत्मा की एनर्जी है वो चार्ज अप कर पूरी तरीके से सोल कॉन्शियस में आए तो वो कहलाता है राजयोगी। और उस सोल कॉन्शियस में रहकर ही, परमात्मा की याद में रहकर ही, परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन हर समय बनाकर ही और उसको अपने साथ महसूस करके, उनका हाथ और उनका साथ अपने साथ महसूस करके ही सारे जितने भी आप ये फिजिकल वर्ल्ड में काम कर रहे हो वो सारे काम करना ही राजयोगी कहलाता है। यानी कि याद में रहकर, प्रभु की याद में रहकर वो सारे काम करना ही राजयोगी कहलाता है। तो राजयोगी ही विश्व राज्य के अधिकारी, यानी विश्व राज्य मतलब कौन से विश्व की बात कर रहे हैं? अपने विश्व दो तरीके के हैं, एक है हमारे मन के अंदर का विश्व और एक है ये फिजिकल वर्ल्ड का। तो इस फिजिकल वर्ल्ड में हम अधिकारी नहीं बन सकते क्योंकि ये बाहर की चीज़ें हैं, यहाँ सारी चीज़ें अनसर्टन हैं, कुछ भी चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल सकती। लेकिन अंदर की दुनिया के हम मालिक हैं, यहाँ के अधिकारी हम बन सकते हैं। बोलते हैं ना, मन जीते जग जीते। तो जिसने अपने मन जीत लिया, अपने अंदर की दुनिया अपने कंट्रोल में कर ली, जिसके अंदर की दुनिया एक फॉर्मेट में है, एक पूरी तरीके से लाइन में है, लाइन अप है, तो बाहर की दुनिया में कोई वैसे ऐसी मुसीबत के सामना नहीं करना पड़ेगा, कोई मुसीबत उसको नहीं लगेगी। बाहर की दुनिया ऑटोमेटिकली ही उसमें आ जाएगी, नंबर में आ जाएगी। तो परमात्मा यही कह रहे हैं राजयोगी ही विश्व राज्य के अधिकारी, यानी कि अपने मन के अधिकारी, अपने मन को जीत सकते हैं, अपने मन बुद्धि पर कंट्रोल कर सकते हैं और यही जो मन जीते जग जीते हैं ये फुलफिलमेंट होगा। तो सर्वश्रेष्ठ सहज योगी, राजयोगी, कर्म योगी, ज्ञान योगी बना, गायन योग्य व पूजन योग्य बनाने वाले सदा पूज्य योगेश्वर शिव बाबा बोले। सर्वश्रेष्ठ सहज योगी, राजयोगी, कर्म योगी, ज्ञान योगी बना, गायन योग्य व पूजन योग्य बनाने वाले, यानी इतने योग्य बनाने वाले, यानी कि जो सहज योगी हमें बनाते हैं, राजयोगी हमें बनाते हैं, कर्म योगी हमें बनाते हैं, ज्ञान योगी हमें बनाते हैं, गायन योग्य व पूजन योग्य बनाने वाले कौन है? हमारे शिव बाबा हैं। वो इस तरीके से हमें बनाते हैं कि हमारा गायन हो, राजयोग हो। तो सदा पूज्य योगेश्वर शिव बाबा बोले, क्या आप सभी अपने को योगी समझते हो? पूछ रहे हैं परमात्मा, क्या आप अपने को योगी समझते हो? क्या योगी का टाइटल आप सभी को मिल गया है? योगी होते हुए भी आप सभी एक जैसे योगी तो नहीं बल्कि नंबरवार हो। योगी यानी कि कनेक्शन बनाने वाले, अपना कनेक्शन परमात्मा से। तो जो ये कनेक्शन बनाएगा और बॉडी कॉन्शियस से शिफ्ट होकर सोल कॉन्शियस में आएगा तो वो कहलाएगा योगी। तो योगी होते हुए भी आप सभी एक जैसे योगी तो नहीं बल्कि नंबरवार हो। नंबरवार का मतलब कुछ ना कुछ परसेंटेज है। जब तक परसेंटेज है तो इसका मतलब तब तक कुछ ना कुछ कमी रह गई है।
रही हुई है, इसीलिए इसे परसेंटेज में है। तो जब परसेंटेज ही ख़त्म हो जाएगी, 100% रहेगा, तो कोई भी नंबर वार नहीं रहेगा, सब एक जैसे हो जाएंगे। बट अभी क्या है, नंबर वार है, क्योंकि कुछ ना कुछ दोष हैं, कुछ ना कुछ कमी है। तो योगी आप सभी हैं, बट सब में नंबर वार है। किसी का कनेक्शन ज़्यादा है, किसी की परसेंटेज ज़्यादा है परमात्मा से। कोई 2 सेकंड के लिए कनेक्ट कर पाता है, फिर बाकी उसका मन भटकता रहता है। अलग अलग है, कोई 2 घंटे 2.5 घंटे तक ध्यान में रह सकता है, किसी का मन डिस्टर्ब नहीं होता है। तो अलग अलग परसेंटेज के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं, योगी सभी हैं। तो जैसे कोई भी पढ़ने के बाद परीक्षा पास करने का सर्टिफिकेट मिलता है और डिग्री का सर्टिफिकेट मिलता है, तो कहलाने में भी वही नाम आता है, जैसे कि वकील हैं या डॉक्टर हैं। ऐसे ही यहाँ भी जब नॉलेजफुल बाप के द्वारा योगी और भोगी जीवन की नॉलेज मिली है, तो भोगी के बाद मर्जीवा बने, तो यहाँ भी ब्रह्मा कुमार व ब्रह्म कुमारी का टाइटल मर्जीवा बनने के बाद स्वतः ही मिल जाता है। और वैसे ही योगी का भी टाइटल परंतु नंबरवार मिलता है। यानी कि जब नॉलेजफुल बाप के द्वारा योगी और भोगी जीवन की नॉलेज मिली है, तो भोगी के बाद मर्जीवा बने। यानी योगी और भोगी जीवन क्या है, इस जीवन को कैसे भोगना है, और योगी जीवन क्या है, परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया है। तो ये इसका ज्ञान मिलने के बाद भोगी जीवन के बाद मर्जीवा बने। मर्जीवा यानी कि जीते जी अपने आप को एक दूसरे स्टेट में ले जाना। मर्जीवा यानी कि जीते जी मर जाना, ये है। मर जाने का मतलब ये है कि जो शरीर है इससे डिटैच होकर परमात्मा से कनेक्टेड रहना। वो कनेक्टेड कैसे रह पाएंगे, जब अपने आप को सोल कॉन्शियसनेस में एक्टिवेट कर पाएंगे और परमात्मा की याद में रह पाएंगे। जब परमात्मा से अपना कनेक्शन बनाएंगे, तो यहीं जीते जी आप सारा कुछ करेंगे। अपने घर देखने हैं, रिलेशन देखने हैं, परिस्थितियां देखनी हैं, अगर फैमिली वाले हैं तो फैमिली भी देखनी है, सारा कुछ करना है, लेकिन प्रभु की याद में रहकर करना है और सोल कॉन्शियसनेस में रहकर करना, आत्मिक स्वरूप में रहकर करना है, प्रभु की याद में रहकर करना है। तो वही अपने जो शरीर को ज़्यादा नहीं समझना। शरीर एक क्या है, अविनाशी है, विनाशी है, यानी कि इसका विनाश होना ही होना है। तो इसमें रहकर अगर इसी का ही घमंड में रहता है और इस शरीर के अकॉर्डिंग ही हम सारा काम करते हैं, तो इसका मतलब हम मर्जीवा नहीं हैं। लेकिन अगर हम इस शरीर से डिटैच होकर, अपनी परिस्थितियों से डिटैच होकर, अपनी फैमिली, अपने रिश्तों से डिटैच होकर रहना वही है, लेकिन सारा कुछ करना भी है उन्हीं के लिए, दिल से मन से सब कुछ करना है। मदद भी करनी है, फाइनेंशियली मदद भी करनी है, उनकी केयर भी करनी है, सारा कुछ करना है, सेवा भी करनी है, लेकिन डिटैच होके उनमें कोई भी मोह माया का अंश ना बचे। क्योंकि मोह माया का मतलब ही होता है, जो माया है, माया के गुण जो हैं वो परमात्मा से हमें कनेक्ट नहीं होने देते। आप कैसे कनेक्ट नहीं होने देते? सपोज करिए कि फैमिली मेम्बर में कोई मुसीबत में पड़ गया है, आपका कोई फैमिली मेम्बर, या किसी की तबीयत खराब है, तो अगर मोह माया क्या है, मतलब उसे आप ध्यान करने वाले हैं, योगी हैं आप, परमात्मा को ध्यान करते हैं, लेकिन ये मुसीबत होने के कारण आप ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको उनका ध्यान रखना है, तो आप भी थोड़ा टेंशन में आ गए हैं। जब टेंशन में आ गए तो क्या हुआ, जब टेंशन में आ गए तो आपको जो ध्यान था वो आपका डिस्टर्ब हो गया, जो कनेक्शन था परमात्मा से वो डिस्टर्ब हो गया है। हो सकता है आप अब ध्यान में ना बैठ पा रहे हों, क्योंकि आप उनकी सेवा में लगे हैं। तो आपके पास एक अच्छा सा बहाना हो गया है कि नहीं यार, अभी तो ये पे फैमिली मेम्बर मेरा और परेशान है, बीमार है, मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, बस यही प्रभु की इच्छा है। जबकि आपके पास टाइम तब भी है, करना आपको सब कुछ है, और परमात्मा को याद करना, परमात्मा की याद में रहना, इसके लिए कोई ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत ही नहीं है।
बस 2 से 5 मिनट इतना टाइम लेके आप परमात्मा की याद में रह सकते हैं। और ये जो मोह माया है, करना सब कुछ है, उनका इलाज भी करना है, ट्रीटमेंट भी करना है, सेवा भी करनी है, लेकिन परमात्मा की याद में रह के करेंगे तो कोई भी मोह माया से आप काफ़ी दूर निकल जाएंगे। मोह माया आपको छू तक नहीं सकती। तो यही है मोह माया से हट कर रहना और परमात्मा की याद में रहना। तो जीते जी मर जीवा, यानी कि जीते जी अपने आप को सोल कॉन्शियस में एक्टिवेट करना और उसी से ही अपना कनेक्शन परमात्मा से बनेगा। जब तक इस बॉडी कॉन्शियस में है, परमात्मा से लाख कोशिश कर लो, कनेक्शन नहीं बनेगा। परमात्मा से जो प्राप्ति होनी है वो नहीं होगी, क्योंकि क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी ट्रांसफ़र होगा। वो एक वायर की तरह है और हम भी वायर हैं, बट हमारे बाहर से इंसुलेशन यानी कि कवरिंग हो रही है बॉडी की। तो जब तक ये हटेगी नहीं, अंदर की आत्मा हमारी बाहर आएगी नहीं और उस परमात्मा से कनेक्ट होगी नहीं, तब तक हम चार्ज अप नहीं होंगे, आत्मिक गुण नहीं जागेंगे। तो इन गुणों को जगाने के लिए अपने आप को बॉडी कॉन्शियस से हटाकर सोल कॉन्शियस में लाना है और फिर वो कनेक्शन परमात्मा से बनाना है। तो परमात्मा से जो अविनाशी प्राप्ति होगी 21 जन्मों के लिए होगी, वो सदा के लिए होगी और बहुत जल्दी ही होगी। तो परमात्मा कह रहे हैं, जब नॉलेजफुल बाप के द्वारा योगी और भोगी जीवन की नॉलेज मिली है, तो भोगी के बाद मर्जीवा बने, तो यहाँ भी ब्रह्म कुमार व ब्रह्म कुमारी का टाइटल मर्जीवा बनने के बाद स्वतः ही मिल जाता है। और वैसे ही योगी का भी टाइटल परंतु नंबरवार मिलता है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज है। बाकी इसमें भी क्या फ़र्क है, जैसे योग की महिमा करते हैं कि वह सहज योग, निरंतर योग, कर्म योग व ज्ञान योग और बुद्धि योग है, फिर उसकी भी क्या उपमा करते हैं ना। जैसे कि डॉक्टर्स में और मिलिट्री में भी भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रेड्स होते हैं, उसी रीति यहाँ भी योगियों में कर्मयोगी और बुद्धि योगी होते हैं। यहाँ भी कोई तो सभी लक्षणधारी हैं और कोई एक या दो, लेकिन सब नहीं। जैसे कि किसी की बुद्धि का योग है लेकिन उसका कर्म योग नहीं है, यानी कि उसका बुद्धि का योग यानी कि परमात्मा से कनेक्टेड है, अच्छा ज्ञान वो समझ रहा है, लेकिन अपने कर्म में नहीं ला पा रहा है, यानी कि समझ रहा है सब कुछ कि लोगों की मदद करनी है, डिटैच रहना है, मोह माया में नहीं फंसना है, सारी केयर करनी है, लेकिन परमात्मा की याद में रहकर करनी है, अपने आप को सोल कॉन्शियस में रहकर करना है। ये सारा कुछ उनका बुद्धि का योग है, सारा कुछ समझ में भी आ रहा है उन्हें, लेकिन वो अपने काम में वो चीज़ यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं, जैसे कि किसी का बुद्धि योग है लेकिन उसका कर्म योग नहीं है, या फिर किसी का कर्म योग है तो वो सहज योगी नहीं है, यानी कि वो काम में ले आ रहा है वो चीज़ें जो वो समझ रहा है, वो काम में ले आ रहा है, लेकिन उसका जो कनेक्शन है परमात्मा से बहुत ही कमज़ोर है, वो डिस्टर्ब होता जा रहा है। तो यही नंबर 1 है, मतलब जो नंबर वार परमात्मा कह रहे हैं कि इसमें कुछ परसेंटेज है, तो वो इसी वजह से है। किसी का योग लग पा रहा है तो वो कर्म में नहीं ला पा रहा है, जो कर्म में ला पा रहा है उसका योग ईजिली नहीं लग पा रहा है परमात्मा से। या जो ज्ञान में सदा नहीं रहता तो उसको ज्ञान योगी नहीं कहेंगे, यानी जो ज्ञान में सदा नहीं रहता उसको ज्ञान योगी नहीं कहेंगे। यहाँ भी एक ही टाइटल मिलेगा, जो आप जो योग की महिमा औरों को सुनाते हो तो वह स्वयं में धारण करो। जैसे राजयोग, यानी जो कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर उन पर राज्य करता है, तो वो भविष्य में भी श्रेष्ठ पद को पाता है। राजयोगी का अगर पावरफुल योग है, राजयोग का मतलब सबसे पहले तो सोल कॉन्शियस में आकर रहना है, और जब सोल कॉन्शियस में रहेंगे तो समझ पाएंगे कि ये जो मन है, बुद्धि है, ये आपके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, इनको आपको यूज़ करना है अच्छे कामों के लिए। तो जब आप खुद अलर्ट रहेंगे, चेतन अवस्था में रहेंगे, तो मन और बुद्धि को ईजिली आप कंट्रोल कर पाएंगे। मन और बुद्धि जो एक
नटखट से बच्चे होते हैं, ये अगर आत्मा सोई हुई होती है तो ये अपनी मन मर्जी करते हैं, मन और बुद्धि भटकते रहते हैं और समय के बाद ही उन्हें पता चलता है कि अरे यार ये काम नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन जब आत्मा पूरी तरीके से चार्ज रहती है, चैतन्य स्वरूप में रहती है, तो मन और बुद्धि को टाइम से पहले ही कंट्रोल कर लेती है और कोई भी गलत काम या गलत विचार या गलत बोलने से पहले ही हमें समझ आता है कि ऐसा नहीं करना है। तो राजयोगी का मतलब है कि अपने कर्म इंद्रियों पर भी कंट्रोल करना। राज यानी कि अपने जो कर्म इंद्रियां हैं इन पे कंट्रोल करना, जो हमारा मन भटकता रहता है इसको कंट्रोल करना। माइंड जो कि कुछ भी मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी कर लेता है, बाद में पता चलता है कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, उस मन पे भी कंट्रोल करना। अपने मन पे, बुद्धि पर, अपने कान, आँख, नाक, इन सब कर्म इंद्रियों पर क्या करना है? कंट्रोल करना, राज करना ही राजयोग का अर्थ है। अब जैसे नाक है, सूंघेगा ही कुछ, कान है, सुनेंगे ही, आँख है, देखेंगे ही, लेकिन क्या देखना है, अंदर क्या लेके जाना है, वो हम पे डिपेंड करता है। सपोज करिए कहीं पे कुछ कोई लोग गाली दे रहे हैं या कोई हमें उल्टा सीधा सुना रहा है, कान तो सुनेंगे ही वो, लेकिन वो अंदर जाने देना है या नहीं जाने देना है वो डिपेंड हम पे करता है। ठीक है, तो कर्म इंद्रिय यानी कि अगर आपके कान आपके कंट्रोल में है तो आप जो चीज़ अंदर जानी है वही अंदर जाने देंगे, बाकी आप बाहर छोड़ देंगे। कहीं पे जैसे ज्ञान की बातें हो रही तो वो सारे आप अंदर लेंगे, कहीं पे कुछ बुराई हो रही है, कोई आपकी क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसको वहीं से बाहर कर देंगे, अंदर नहीं जाने देंगे। तो यही है राजयोगी, यानी कि अपने कर्म इंद्रियों पर राज करना और सोल कॉन्शियस में रहकर परमात्मा से कनेक्शन बनाना। तो राजयोग यानी जो कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर उन पर राज्य करता है तो वो भविष्य में भी श्रेष्ठ पद को पाता है। राजयोगी का अगर पावरफुल योग है तो ही उसको राजयोगी का अगर पावरफुल योग है तो ही उसको राजयोगी कहेंगे, अन्यथा उसको योगी ही कहेंगे, लेकिन राजयोगी नहीं कहेंगे। अब तो यह चेक करो कि क्या मैं भी सभी टाइटल धारण करने वाला योगी बना हूँ? कोई के 8-10 तो कोई के 1-2। जैसे डॉक्टर, वकील और इंजीनियर, मिलिट्री में यह सब होंगे, वहाँ कर्नल भी होगा, लेकिन उसकी लिस्ट तो अलग अलग होगी। जैसे बनारस में भी यूनिवर्सिटी द्वारा टाइटल मिलता है, कोई को 1-2 या 6 और कोई को 8-10। वैसे ही यहाँ भी टाइटल लेते हैं। सिर्फ इसमें ही खुश नहीं होना है कि मैं योगी हूँ। जो महिमा योग की गाई जाती है, अगर इन सब को अपने जीवन में धारण किया है तो वो जितना ही यहाँ गायन होगा तो वह उतना ही वहाँ पूजनीय होगा। जैसे इस फिजिकल रीति में भी बच्चा बाप की पूजा नहीं करता, लेकिन बाप को पूजनीय तो कहता है ना। इसी प्रकार जो सतयुग में प्रजा होगी वो पूजा तो नहीं करेगी, लेकिन पूजनीय तो कहेगी, यानी रिगार्ड तो देगी। अब लिस्ट निकालो कि आपने अपने में कितने टाइटल धारण किए हैं और फिर चेक करो कि आप में किस में कमी है। टाइटल भी तब मिलता है जबकि उसमें पास होते हैं। तो जब आपको भी अपनी सहयोगी की स्थिति दिखाई दे और सभी यह महसूस करें कि आपका सहज योग है, तभी पास कहेंगे। ऐसे ही ज्ञान योग में भी जो ज्ञान की महिमा है या उसकी उपमाएं हैं, क्या वह सभी मैंने अपने में धारण की हैं? तो फिर आप स्वयं ही अपने नंबर को जान सकते हो। जैसे कोई कहे कि पढ़ाई पावरफुल है तो यह ज्ञान की महिमा हुई ना कि आपकी। तो अब देखो कि ज्ञान के जितने भी नाम हैं, क्या वह सब मैंने धारण किए हैं?
अगर सब टाइटल ज्ञान और योग के धारण नहीं किए हैं तो विश्व महाराजन व विश्व महारानी नहीं बन सकेंगे। चलो, पास विद ऑनर नहीं, परंतु पास तो होना है। फिर पास होने के लिए भी तो 75% मार्क्स चाहिए, यानी यह सब धारणाएं व योग्यताएं सबको अपने में दिखाई दें। सारे दिन के चार्ट में जैसे 24 घंटे होते हैं तो उसमें भी 8 घंटे आराम के, फिर उसमें बचे 16 घंटे, तो 16 का पौना 12 घंटे। लेकिन जिनका बहुत बुद्धि का काम होता है तो वो 3 घंटे उनको छुट्टी देते हैं और बाप होने के नाते 1 घंटा वैसे ही छोड़ते हैं। तो इस प्रकार 8 घंटे बचे। तो सहज योगी, राजयोगी आदि जो भी ज्ञान और योग के टाइटल हैं वो आप में 8 घंटे तो पूर्ण रूप में होने ही चाहिए कि अन्य आत्माएं भी यह महसूस करें, वह सर्टिफिकेट प्रदान करें कि हाँ, यह सब लक्षण इसमें हैं, तभी इसमें 75% मार्क्स मिल सकेंगे। जो महारथी हैं यानी पास विद ऑनर होने वाले हैं तो उनकी नींद का टाइम भी योग युक्त स्थिति में गिना जाता है। उनकी स्टेज ऐसी होगी जैसे कि चार्ट समाप्त कर वह स्वयं परम धाम में है और उनको योग की ही महसूसता होगी। जैसे गायन है ना कि ब्रह्मा से ब्राह्मण बने, यहाँ तो ब्राह्मण से देवता बनते हैं, लेकिन यह ब्रह्मा से ब्राह्मण यानी रात को सोते समय बस यही संकल्प होगा कि अब मैं अपना पार्ट पूरा कर कर्म इंद्रियों से अलग होकर जाता हूँ अपने ब्राह्मण में, पार ब्रह्म में, और जब अमृत वेले उठेंगे तो महसूस करेंगे कि मैंने यह आधार लिया है। पार्ट बजाने के लिए जो गोया ब्रह्म से ब्राह्मण बनकर आए हैं, यहाँ से जो जाकर वह सीधे देवता बनेंगे। लेकिन यह इस समय के ही अष्ट रत्नों का गायन है। जैसे साकार में बाप और माँ सरस्वती को देखा, उन्हें फर्स्ट सेकंड नंबर किस आधार पर मिला? उनकी ज़्यादा समय की कमाई तो नींद की ही जमा हुई ना। भले वे सोते भी थे लेकिन ऐसा अनुभव करते थे कि नींद में नहीं है, बल्कि हम जो जाग रहे हैं, और फिर उसकी थकावट भी दूर हो जाती थी। क्योंकि जब आत्मा कमाई में जागृत होती है तो उसे थकावट भी नहीं होती। तो जैसे माँ बाप ने नींद को योग में बदला, तो आप भी फर्स्ट ग्रेड के महारथियों को ऐसा ही फॉलो करना है। अब ऐसा अनुभव तो करते हो कि नींद कम होती जाती है, लेकिन ऐसी अवस्था बनानी है। नींद को योग में बदलो और फॉलो फादर करो। सारा दिन तो वे आपके समान ही साधारण थे ना। यह है फर्स्ट ग्रेड की निशानी, अष्ट रत्नों में आने वालों की। दूसरे हैं 100 वाले, और फिर तीसरे हैं 16,108 में आने वाले। लेकिन यहाँ महारथी तो सभी हैं, घोड़े सवार कोई नहीं है, लेकिन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर होते हैं। इसी प्रकार जैसे किसी ने कर्म इंद्रियों को ऑर्डर दिया और उसने वैसा ही किया, तो मानो कि वह कर्मयोगी है। लेकिन जो सेकंड ग्रेड वाले होंगे तो उन्हें इसमें कभी कभी सफलता या कर्मयोगी की महसूसता आएगी और कभी कभी नहीं। और बाकी थर्ड ग्रेड वाले तो तुम लोग जान ही सकते हो। तो जब आपने फर्स्ट ग्रेड का बनना है तो पहले लिस्ट निकालो कि ज्ञान योग के कितने टाइटल्स हैं और आप में उसमें से कितने धारण किए हैं। यह क्लास कराना, ब्रह्म कुमार व ब्रह्म कुमारी का टाइटल तो सबको मिल गया, पर इसमें ही खुश न होना, बल्कि सब टाइटल को पूरा धारण करना है। अच्छा, कुछ मेन पॉइंट्स। क्या अपने को बेगमपुर के बादशाह समझते हो? बेगर के साथ बादशाह भी। बेगर बनने की बातों में बादशाह नहीं, और ना ही बादशाह बनने की बातों में बेगर।
बेघर ही बनना है। यही बुद्धि का कमाल चाहिए। जैसा समय वैसी बात और वैसा अपना स्वरूप बना ले। इसके लिए मुख्य शक्ति कौन सी चाहिए? इसमें चाहिए निर्णय की शक्ति। जब पहले यह जानो कि यथार्थ निर्णय करने का कौन सा समय है, तो उस प्रमाण कौन सा स्वरूप चाहिए, तब ही तो विजय बन सकेंगे ना। निर्णय शक्ति अपने में लाने के लिए मुख्य पुरुषार्थ कौन सा चाहिए? इसके लिए मुख्य बात अपनी बुद्धि की व लगन की सच्चाई और सफाई चाहिए। कोई भी चीज जितनी साफ होती है तो उतना ही उसमें सब स्पष्ट दिखाई देता है, यानी निर्णय सहज हो सकता है। लेकिन यहाँ सिर्फ सफाई नहीं, लेकिन सफाई भी कौन सी? सच्चाई की। जितनी जितनी बुद्धि की लगन में स्वच्छता यानी सच्चाई और सफाई धारण की हुई है, तो उतनी ही निर्णय शक्ति सहज आ जाएगी। क्या अपने में ऐसी चेकिंग करते हो? याद में रहना बहुत सहज है। याद के साकार स्वरूप को सुख लेने के लिए ही तो आते हो ना। लेकिन फिर भी नंबरवार किस आधार पर होते हैं? यही है सच्चाई और सफाई, और इससे ही निर्णय शक्ति श्रेष्ठ होगी। जितनी निर्णय शक्ति उतनी सफलता होगी। सच्चाई और सफाई है, यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कितनी परसेंटेज में है यह चेक करने से नंबर स्वतः ही निकल आएगा। अच्छा, ओम शांति।